रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अभी अगर ये क्लास एंड हो जाती है मेरे ओवर से तो फिर दोबारा रिकनेक्ट कर लेना सेम पासवर्ड से। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुई, बहुत रेयरली यूज होगा, ये नहीं यूज होगा, ये कभी कभार हो सकता है। अब आते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। अब यहां से मेन स्टार्ट होता है। एम आई ऑडिबल टू यू? यस Yes, sir. ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट लाइन में, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, comma, at some points the intensity will be maximum and their constructive interference takes place, and their constructive interference takes place, and at that point bright fringe is obtained. At that point bright fringe is obtained. अभी हमने तुम्हें डायग्राम में पीछे दिखाया था, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, हमने डायग्राम में पीछे दिखाया था। तो एट दोज पॉइंट्स वेयर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, वहां पे जो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होगा वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और उस जगह पे ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी, मतलब ब्राइट कलर की एक फ्रिंज, पैच टाइप का ऑब्टेन होगा। आगे, and at some other points, कंटिन्यूड है उसी में? हाँ उसी में कंटिन्यूड, and at some other points intensity is minimum and there destructive interference takes place. Destructive interference takes place and there dark fringe is obtained. जिन पॉइंट्स पे तुम्हें मैक्सिमम लाइट मिल रही है वहां पे ब्राइट पैच ऑब्टेन होंगे, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर करेगा, एंड वेयर यू आर गेटिंग मिनिमम इंटेंसिटी और जीरो इंटेंसिटी, देयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, और वहां पर तुम्हें डार्क पैच ऑब्टेन होगा, डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। जो पिछले डायग्राम में दिखाया था। पार्डन? What do you mean by fringe? फ्रिंज, दैट पैच, इस तरह का तुम्हें पैटर्न ऑब्टेन होगा। ये जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन पे तुम्हें ऑल्टरनेटली ब्राइट एंड डार्क पैचेस ऑब्टेन होंगे। इस तरह के पैच ऑब्टेन होंगे स्क्रीन पे, ये डार्क पैच होगा, दिस इज डार्क फ्रिंज।
this is bright fringe. Then again you will have the dark fringe. Region of darkness or brightness, that is fringe, उसको बोलते हैं fringe. इस तरह से तुम्हें स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा. ये फ्रिंजेस कहलाती हैं. ये सब जो हैं ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं. दीज आर ब्राइट फ्रिंजेस. और ये सब जो हैं ये डार्क फ्रिंजेस हैं. दीज आर नोन एज डार्क फ्रिंजेस. तो स्क्रीन पे जनरल इल्यूमिनेशन यू विल नॉट बी गेटिंग. Alternately you will be getting bright and dark fringes. Brightness और darkness के region जो है these are known as fringes. Then write down condition for मैक्सिमा. कंडीशन फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मैक्सिमा की कंडीशन, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, ये तीनों चीजें एक ही हैं. ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटेंसिटी. कंडीशन इसकी फाइंड करेंगे कब ये कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और कब डिस्ट्रक्टिव मिलेगा. नाउ इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब एम्पलीट्यूड वहां पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड पार्ट पे आते हैं. Amplitude is given by under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी. a1 किसी वेव का एम्पलीट्यूड फिक्स है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड फिक्स है. फेज डिफरेंस डिसाइड करेगा. ये फेज डिफरेंस जो है ये डिसाइड करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वहां किस तरह से वेव मीट कर रही हैं. सेम फेज में है, अपोजिट फेज में है, या 90 डिग्री के फेज से मीट कर रही हैं, या कितने एंगल से. तो फॉर मैक्सिमा कॉस फाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें तो तुम्हारी फिक्स हैं. और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है. तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू -1 हुई, सॉरी +1. और 1 वैल्यू जो होती है कॉस 0 1 होता है. फिर आगे अगर प्रोसीड करो तो 0 के बाद cos 360 भी 1 आता है. cos 180 -1 हो जाता है. cos 360 मतलब 2 पाई. पाई की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, फिर अगली वैल्यू होती है 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. अगर फेज डिफरेंस इनमें से कोई है तो cos पाई की वैल्यू 1 होगी.
So if the value of phi comes to be 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अगर फाई की फेज डिफरेंस इनमें से कुछ होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 2n पाई। अब तुम n की कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा तुम्हें इवन मल्टीपल पाई का मिलेगा। n will be starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So if phase difference is given by 2n pi या इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर आता है तो हमेशा cos फाई की वैल्यू 1 होगी और ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लेमडा। ये 11 में तुमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस फाई एंड पाथ डिफरेंस पीडी। फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन था तुम्हारे पास। अगर तुम्हें फेज डिफरेंस मालूम है, यू कैन फाइंड द पाथ डिफरेंस। इफ यू नो पाथ डिफरेंस यू कैन फाइंड द फेज डिफरेंस। तो यहां पे फेज डिफरेंस है 2n पाई, तो ये 2n पाई रखो, 2 पाई बाय लेमडा, तो पाथ डिफरेंस जो आएगा ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, पाथ डिफरेंस n लेमडा। तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस 2 पाई का 2n पाई का n लेमडा। अगर पाथ डिफरेंस ये वैल्यू हो तो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस ये हो जाएगा और मैक्सिमा मिलेगा। तो ये दोनों में कंडीशंस तुम्हें मालूम होनी चाहिए, दैट्स ऑल। इसका मतलब पाथ डिफरेंस 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो लेमडा, 2 रखोगे तो 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा एंड सो ऑन। तो फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। पाथ डिफरेंस हमेशा लेमडा के टर्म में होगा। डिफरेंस ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव। वेव ने जो पाथ ट्रेवल किया है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव ने जो पाथ ट्रेवल किया है, उसमें कितना डिफरेंस है, दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है तो भी मैक्सिमा मिलेगा, और अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल हो तो। और इस समय जो एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, यहां रख दो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 2n पाई। तो ये वैल्यू हमने बताई 1 आती है, क्योंकि 1 की जगह पे ही तो रखा है ये 2n पाई। तो ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, and the maximum amplitude you will be getting a1 plus a2. So where you are getting maxima, where you are getting constructive interference or you are getting by bright fringe, there the resultant amplitude will be a1 plus a2.
Anybody has any doubt? Yes, anyone? Any doubt, anybody? Yes, no, something tell? No, sir. Okay. No, sir. तो ये दो कंडीशन मालूम होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस 2 n पाई हो, अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें तो n लैम्डा। फेज डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वहां पर ब्राइट मिलेगा, और पाथ डिफरेंस के टर्म में बात करें तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो भी वहां पाथ मैक्सिमा मिलेगा। देन नेक्स्ट राइट डाउन कंडीशन फॉर मिनिमा और डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब मिनिमा मिलेगा ये देखेंगे। मिनिमा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज। नाउ मिनिमम इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड को मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम तब होगा जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी। तो फॉर मिनिमा कॉस फाई शुड हैव मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कॉस फाई की -1 होती है। कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, -1 से +1 के बीच में। और -1 वैल्यू होती कब है? जब फेज डिफरेंस वो इंटरनेट वाले हैं। है नहीं दिमाग कहाँ गए? मुझे पता ही नहीं कैसे कोड दिखाई हमारे डिवाइस से होगा। हमारे डिवाइस से नहीं मिली। सुरेंद्र कैपिटल एस URENT wait for 5 minutes. ये दिखा रहा है इसकी कम है ना ये।
क्लियर करना है इसको। हैं इस पे क्लिक करो, ये सबसे इधर इधर नीचे पीछे ये नेटवर्क है। यहीं से चेंज हो गया। 4G की स्पीड दिखा रहा है आपकी। 5G की स्पीड कैसे होगी? आ रही। मोबाइल से हुआ क्या? नहीं इसी से हो जाएगा, बस फोन तो करना चाहिए।